नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक सत्ता उत्तराखंड और मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, हाल ही में कोटद्वार में खनन के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें कि एक वैध पट्टा धारक के ऊपर लाखों का जुर्माना ठोका गया। लेकिन उसके बावजूद कोटद्वार की स्थिति आपको अगर वास्तव में देखनी हो तो स्थिति आप मेरे सामने ये नदी में देख सकते हैं कि किस तरह से अवैध रूप के जरिए यहाँ पर खनन किया गया है। कितने बड़े बड़े गड्ढे, 20-20, 25-25 मीटर के ये गड्ढे हैं, इतने गहरे गड्ढे यहाँ पे खोद दिए गए हैं, जबकि खनन बंद है। और उसके बावजूद अगर ये खनन हो रहा है तो किसकी सह पर हो रहा है, इसको लेकर कई तरह की बातें लोगों के बीच में चल रही हैं। लोगों का कहना है कि शासन और प्रशासन के साथ साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि अवैध खनन को कराने के लिए माफियाओं के साथ मिली भगत करके बैठे हुए हैं। ये तो एक सरकार की लापरवाही है, सरासर मिली भगत से हो रही है, या जनप्रतिनिधियों द्वारा कराया जा रहा है, प्रशासन द्वारा खनन कराया जा रहा है। क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है कि तो सरकार द्वारा जमीन आवंटित की गई है। दूसरी बात ये कि उसमें अवैध खनन हो रहा है। तीसरी बात है उसमें मजदूरी मर चुका है रात को। स्थानीय लोग तो परेशान है, रात भर डंपर चल रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, भारी मजदूर आ रहे हैं, किसी का पता नहीं कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। ओवरलोड डंपर चल रहे हैं, कहाँ पे कौन कोई घटना हो जाए इसका कोई जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। शिकायत भी की गई है, सोशल मीडिया द्वारा भी शिकायत हुई इसमें, पर इसमें अभी तक शासन प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। एक वैध पट्टाधारक लोकपाल सिंह रावत के ऊपर अगर कोई कार्रवाई होती है तो उनका गुस्सा करना जायज़ होता है। आप लोग स्वयं ही निर्णय कर लीजिए कि अवैध रूप से ये नदी में खोदे गए गड्ढे जरूरी हैं या फिर एक वैध चालक के ऊपर की गई एक अनावश्यक कार्रवाई। अब उस कार्रवाई को लोग कई तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि हाल ही में आज ही रात को यहाँ पर एक मजदूर की जो मौत हो गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। उसके बाद ये तो स्पष्ट है कि केवल अवैध रूप से खनन करने वालों को बचाने के लिए जो वैध रूप से काम कर रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई थी, जबकि खनन बंद है तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से खनन माफियाओं के साथ जनप्रतिनिधियों की मिली भगत है। ये बात मैं पूर्व में भी कह चुका हूं अपनी पुरानी वीडियोस में कि अवैध खनन को लगातार उत्तराखंड में सह दी जा रही है। और अगर बात कोटद्वार की करूं तो कोटद्वार में अवैध खनन से कोटद्वार के 2-3 पुल पहले ही गिर चुके हैं। उसके बावजूद यहाँ पर जो उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो ऋतु खंडूड़ी भूषण यहाँ पर विधायक भी हैं, और उनके क्षेत्र में अगर इस तरह के काम हो रहे हैं तो बाकी आप पूरे उत्तराखंड में किस स्तर पर खनन माफिया अवैध रूप से काम कर रहे होंगे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी जो अभी मैंने जो वैध पट्टाधारक हैं लोकपाल सिंह रावत उनके ऊपर की गई कार्रवाई की बात करी, तो इन गड्ढों को देखने के बाद और यहाँ पर हुई उस मौत के बाद और यहाँ की जनप्रतिनिधियों की, स्थानीय प्रशासन की और शासन की चुप्पी के बाद ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, और आप कमेंट करके इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्या वो कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ लोकपाल रावत को डराने के लिए की गई थी या अवैध खनन को बचाने के लिए की गई थी, ताकि कोई और अवैध खनन के खिलाफ अपना मुंह न खोल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं अनूप थपलियाल और आप देख रहे थे लोक सत्ता उत्तराखंड।